सनातन ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किया गया सत्संग और प्राप्त संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। विद्यार्थी संस्कार की इस प्रेरणादायक कहानी में बताया गया है कि जीवन में किया गया सत्संग, अच्छे संस्कार और गुरु की सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही समय आने पर वही संस्कार हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और सफलता की राह दिखाते हैं। कहानी आप जरूर सुने और समझें। एक शिष्य रहता था गुरुजी के पास। गुरुजी उसे प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें सुनाते, उपदेश देते, परंतु उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। एक दिन वे बोला, गुरुजी, इतने दिन हो गए आपका सत्संग करते करते, परंतु मिला तो कुछ है ही नहीं। गुरुजी ने शिष्य की ओर ध्यान दिया और देखा और बोले, अच्छा, कल आना, इसका उत्तर दूंगा। दूसरे दिन शिष्य आया। गुरु ने कहा, अंदर वाले कमरे में जा, वहां बांस की टोकरी पड़ी है, उसे उठाकर ले आ। शिष्य टोकरी लेकर आ गया। गुरु ने कहा, अब नदी पर जा, इसमें पानी भरकर ले आ। शिष्य चला गया नदी पर, बांस की टोकरी में पानी भरा, परंतु वह रुका तो नहीं, सारा बह गया। उसने आकर गुरुजी को कहा, इसमें तो पानी रुकता नहीं। गुरुजी बोले, अच्छा, कल फिर आना। वह फिर गया, फिर प्रयत्न किया, पानी नहीं भरा। इस प्रकार 7-8 दिन हो गए। अंतत उसने तंग आकर कहा, गुरुजी, कोई दूसरा काम बताइए जिससे आपको भी लाभ हो और मुझे भी। ये तो व्यर्थ का काम है। बांस की टोकरी में पानी कैसे भरा जा सकता है? गुरुजी बोले, टोकरी कुछ साफ तो हुई? शिष्य बोला, हाँ जी, साफ तो हुई है। पहले मैली थी और अब चमकने लगी है। कुछ नरम भी हुई है। जी, नरम भी हुई है। प्रतिदिन पानी जो पड़ता है, इसके छिद्र कुछ कम हुए? वे बोला, हाँ गुरुजी, कुछ कुछ कम तो हुए। गुरुजी बोले, यही सत्संग का लाभ है। मन का मैल धुल जाता है, अंतःकरण में शुद्धता आ जाती है, बुरे विचारों और संकल्पों के सुराग कम होने लगते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब ये छिद्र पूर्ण रूपेण बंद हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी संतों, महापुरुषों का सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे हमारे मन में मलिनता रूपी मैल को धो देता है तथा चंचलता, स्वार्थ, अहंकार आदि हमारे छिद्रों को बंद करके एकाग्रता, सच्ची और निस्वार्था आदि सद्गुणों को जीवन में भर के हमारे जीवन को उज्जवल और सुंदर बना देता है। इनमें अमृत का वास है। दम, त्याग और अम्रपाद, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनीषी महापुरुष हैं, वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा के प्रति प्राप्ति के साधन है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है और ये संदेश हमें अपनाना भी चाहिए कि सदैव अच्छे संस्कारों तथा सत्संग का साथ बनाए रखें। मुझे मालूम है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय